हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर का सारा काम। यहाँ पे भाई भी मेरी हेल्प कर रहा है। आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख जाएगा। अनाया सो रही है तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं फटाफट सारा काम, क्योंकि मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आपको दिख रहे होंगे कपड़े घरों में टंग रहे हैं कि सूखने का कोई रास्ता है ही नहीं। यहाँ पे धूप 3-4 दिनों से बिल्कुल भी धूप नहीं निकला है, बिल्कुल भी नहीं। और एक बात और थी गाइस कि मैं ये सोचती थी कि मैं सिर्फ स्पेशल डे का ही ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि डेली का ब्लॉगिंग में क्या ही मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इस वजह से मैं नहीं डाल पाती थी, नहीं डाल रही थी। बट अब मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि हाँ, मैं डेली कुछ भी करूँ या ना करूँ, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ अनाया उठ गई थी तो मम्मी जी ने चाय बनाया था, फिर मैं यहाँ पे इसको लेके आ गई। यहाँ चाय पी रही हूँ मैं। ये होता है गाइस कि मायके में रहते हो तो आपको मतलब किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता है, बस ये है हाँ कि मम्मी कर रही हैं, बस अपने बच्चे का ध्यान रखो, थोड़ा बहुत काम कर दो, बस ये है। और यहाँ पे अनाया चाय पीना सीख गई है। अनाया के नाना जी चाय पिलाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा, तो इस बच्चे को आदत लग ही जाता है। नाना जी की लाडली है। कभी कभी पापा जी आते हैं अपने काम पे से तो इसको चाय वगैरह का दे देते हैं, और मना भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी आते हैं और सबका हक है अनाया के ऊपर। उसके बाद गाइस मैं आपसे यही बात कर रही थी कि मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ग्रो ही नहीं कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ नहीं करूँ। हर तरीके से वीडियो डाल के देख लिया मैंने। बस अब यही एक कोशिश है कि हाँ, मैं डेली का ब्लॉगिंग करूँगी, चाहे कुछ दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ, जो कुछ करूँ या नहीं करूँ। मेरा यही है गाइस कि मैं इसलिए नहीं दिखाती थी कि मैं डेली क्या ही करती हूँ, थोड़ा बहुत काम करती हूँ सुबह उठ के, नहाना धोना खाना पीना, बस और कुछ नहीं होता है। डेली स्पेशल कुछ भी नहीं होता। कहीं जाना हो तो चलो दिखा दो। और यहाँ पे मैं सारे मसाले डब्बे में डाल रही थी। पापा जी हमारे 2-3 महीने का इकट्ठा ही राशन ले आते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो अपने काम पे रहते हैं। तो जब भी आते हैं तो इकट्ठा ही राशन ला के रख देते हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को मैं डब्बे में डाल रही थी। और बहन चली गई है स्कूल, तो मम्मी अकेले काम नहीं कर सकती है। वो भी तो थक जाएंगी, बहुत सारा ही काम होता है हमारे घर में। उसके बाद अनाया सुबह सो के उठी थी तो कुछ खाया पिया नहीं उसने, तो मैं उसको अभी दे दूँगी दूध। दूध देने के बाद मैं इसलिए बोतल साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। रात में पिया था उसने तो बोतल ऐसे ही रखा हुआ था। उसके बाद ही मैं सारा काम करूँगी, क्योंकि वो आगे फिर कुछ करने ही नहीं देगी। चिड़चिड़ी सी हो जाती है आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और ये भी आप लोग सोचते होंगे कि मैं इतने दिनों से सारा ब्लॉगिंग वीडियो वगैरह सारा अपने मायके से ही डाल रही हूँ, ससुराल का कुछ नहीं डाला है। तो ससुराल में जाती हूँ गाइस, कभी कभी जाती हूँ, क्योंकि दूर है। हस्बैंड जी दिल्ली में रहते हैं, आप सभी को पता है। तो दिल्ली में मेरी सासू माँ नहीं रहती हैं, वो गाँव में रहती हैं। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, छठ पूजा के उस पर जाते हैं। आप लोगों ने छठ पूजा का वीडियो शायद मैंने डाला है, इस पर नहीं डाला है, वो अभी पता नहीं। बट अगर मैं इस बार जा पाऊँगी तो ज़रूर डालूँगी। और बैकग्राउंड से जो आपको वॉइस आ रहा हो उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो मैं यहाँ पे नहा धोवा के कर रही थी पूजा। और पूजा करने के टाइम पे ऐसा हुआ कि जो दीपक की जो बाती है ना, वो जल ही नहीं रही थी मेरे से। मतलब ये है कि सब चीज़ पे मिलावट करो तो ठीक है, बट पूजा पाठ के सामानों में भी लोग मिलावट करने लगे, तो ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी कोशिश के बाद मेरी दीपक जली थी यहाँ पे। उसके बाद ही मैं यहाँ कर रही थी पूजा। और मेरा ये है गाइस कि मैं अगर 10 बजे से पहले पहले पूजा कर लेती हूँ तो अच्छी बात है, वरना उसके बाद मुझे करने का ही मन नहीं करता है कि इतना लेट हो गया, अब मैं पूजा नहीं करूँगी ये वो। और फिर पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है, बेकार जाता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि आज ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं है आज। और यही है मेरे साथ प्रॉब्लम, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। सुबह उठी बस सारे काम में लग गई, उसके बाद बस पूजा पाठ कर लिया। और यहाँ पे माता रानी के लड्डू गोपाल के इतने सारे कपड़े हो गए थे, इतने सारे ड्रेसेस जमा हो गए थे, खोले हुए कपड़े। 2-3 दिनों से इतनी बारिश हो रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रहा, तो इस वजह से धुले भी नहीं थे। तो बट कितने दिन ही रखते, मैंने आज सारे ही धुल दिए। 2-3 दिन में सूख जाएंगे सारे अच्छे से। उसके बाद मैं और अनाया यहाँ पे कर रहे थे नाश्ता, और अभी मैंने अनाया को नहलाया धुलाया नहीं है, इस वजह से नहीं नहलाया। इसका ना थोड़ा सा ये है कि फीवर जैसा लग रहा था, कि पता नहीं क्या, मतलब मौसम चेंज भी हो रहा है ना, तो इस वजह से भी लग रहा होगा, इसलिए मैंने इसको आज नहलाया ही नहीं। सिर्फ कपड़े वगैरह चेंज कर दिए और पाउडर वगैरह लगा रही थी। तो इसके इतने ड्रामे ही रहते हैं, सोना, अब इसको सोना है,
10 बजे नहीं कि इसको सोने की पड़ जाती है, क्योंकि जल्दी उठती है, 5 बजे से उठ जाती है। आज थोड़ा लेट उठी थी बट ये जल्दी उठ जाती है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे सारा चीज़ करके इसको सुला दूँगी, तब जाके ये शांत होगी, वरना ये इससे चिड़चिड़ी होती रहेगी। उसके बाद गाइज़ मैंने अनाया को यहाँ पे सुला दिया था, अभी उठी है तो अब खेल रही है मामू के साथ। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ गाइज़ कि जब मैं चली जाऊँगी यहाँ से, जाना तो है ही, बेटियाँ कितने दिन ही रहती हैं अपने मायके में, तो अनाया कैसे रहेगी वहाँ पे दिल्ली में। तो बस मैं, इसके पापा और अनाया ही हैं, वहीं रहेंगे, तो पता नहीं कैसे रहेगी वो, तो आप देखोगे मेरे ब्लॉग में। पता नहीं, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टेंशन होता है और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए खेल रही है बहुत ही मज़े से। तो गाइस आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। यहाँ पे दादी माँ सोई हैं, उनको ठंड लग रहा है गाइस, मौसम ही इतना ज़्यादा गड़बड़ कर रखा है, ऐसा लग रहा है कि ठंड इस बार जल्दी ही आने वाली है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगी ठंड। तो चलिए फिर। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5 और मैं अभी चाय पी रही हूँ, सभी लोग चाय पी रहे हैं और मैं इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग पूरे दिन का आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।